हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री क्लासेस। आज की क्लासेस में हम लोग पढ़ने वाले हैं विलियन चैप्टर के अंदर आदर्श विलियन के बारे में। जो पहला हमारा टॉपिक है वो है आइडियल सॉल्यूशन आदर्श विलियन। तो चलिए जानते हैं कि आदर्श विलियन किसे कहते हैं। हम लोगों ने नियम पढ़ा था राउल्ट्स का नियम। किसका नियम? राउल्ट्स का नियम, राउल्ट्स लॉ। हम लोगों ने राउल्ट्स के नियम में पढ़ा था कि जो घटक का आंशिक दाब होता है वो उसके शुद्ध अवस्था में दाब, वाष्प दाब और उसके मोल प्रभाज के गुणनफल के बराबर होता है। अगर हमारे पास कोई विलयन है जिसमें हमारे पास दो घटक है, एक घटक है ए और एक घटक है बी, एक का आंशिक दाब पी ए और दूसरे का आंशिक दाब पी बी, तो हमारा जो पी ए होता है वो शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब और मोल प्रभाव इसके गुणज के बराबर होता है। इसी प्रकार पी बी जो होता है वो पी नॉट बी इंटू एक्स बी के बराबर होता है। ये हम लोगों ने देखा था राउल्ट्स के नियम में। किसमें देखा था? राउल्ट्स के नियम में। अब समझिए कि आदर्श विलयन किसे कहते हैं। वैसे विलयन को आदर्श विलयन कहेंगे, वैसे विलयन को आदर्श विलयन कहेंगे जो अलग अलग ताप और अलग अलग सांद्रता पर राउल्ट्स के नियम का पालन करेगा। जस्ट वन सेकेंड। ओके, थोड़ा साउंड ठीक करना था। अब हम लोग बात करते हैं तो राउल्ट्स के नियम की। तो हम लोग थे कि हमारे पास अगर कोई विलयन है, हमारे पास अगर कोई विलयन है तो हमारा विलयन कब आदर्श विलयन होगा? जब हम लोग टेम्परेचर को चेंज करेंगे, यानी ताप को चेंज करेंगे। ताप को अगर हम लोग चेंज करेंगे और अलग अलग तापमान पर अगर हमारा विलयन राउल्ट्स के नियमों को पालन करता है तो वो कैसा विलयन है? आदर्श विलयन है। और ना सिर्फ ताप पर बल्कि अगर हम लोग सांद्रता पर भी चेंज करें, यानी अगर हम लोग अलग अलग सांद्रता लें और तब भी अगर वो विलयन हमारे राउल्ट्स के नियम का पालन करता है तो उस स्थिति में हम लोग कहेंगे कि हमारा विलयन किस प्रकार का विलयन है? आदर्श विलयन। तो चलिए अब हम लोग इसके डेफिनेशन की बात करते हैं। तो अगर हम लोग बात करें कि आदर्श विलयन किसे कहते हैं, तो बात करते हैं वैसे विलयन जो भिन्न भिन्न ताप एवं सांद्रताओं पर राउल्ट्स के नियम का पालन करते हैं, आदर्श विलयन कहलाते हैं। आदर्श विलयन कहलाते हैं। तो बात करते हैं हम लोग आदर्श विलयन किसे कहेंगे? जो भिन्न भिन्न ताप और भिन्न भिन्न सांद्रताओं पर राउल्ट्स के नियम का पालन करता है। किसका पालन करता है? राउल्ट्स के नियम का। अब अगर हम लोग बात करें तो इसको हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में लिख सकते हैं कि अर्थात पी ए बराबर हो जाएगा पी नॉट ए इंटू एक्स ए और पी बी बराबर हो जाएगा पी नॉट बी इंटू एक्स बी। तो जब भी हमारा कोई विलयन राउल्ट्स के नियम का पालन करेगा, जब भी हमारा कोई विलयन राउल्ट्स के नियम का पालन करेगा तो वो कैसा विलयन होगा? आदर्श विलयन। कैसा विलयन होगा? आदर्श विलयन। अब देखते हैं हम लोग इसके एग्जांपल की। जैसे अगर हम लोग बात करें तो बेंजीन एवं टोल्यून। बेंजीन और टोल्यून का जब हम लोग विलयन लेते हैं, बेंजीन और टोल्यून का जब हम लोग विलयन लेते हैं तो ये विलयन आदर्श विलयन कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि ये राउल्ट्स के नियम का पालन करते हैं। इसी प्रकार
जब हम लोग n हेक्सेन और n हेप्टेन लेंगे तो इस स्थिति में भी ये जो विलयन होगा वो आदर्श विलयन होगा। तो हमारे पास आदर्श विलयन का दो एग्जांपल क्या हो गया, बेंजीन और टोल्यून, हेक्सेन और हेप्टेन। अब n हेक्सेन और n हेप्टेन मतलब नॉर्मल हेक्सेन नॉर्मल हेप्टेन, कहीं भी कोई शाखा नहीं होनी चाहिए। तो अगर हम लोग बात करें आइडियल सॉल्यूशन की, तो जो हमारा राउल्ट्स का नियम का पालन करता है वही आदर्श विलयन कहलाएगा। जैसे हमारा हो गया बेंजीन टोल्यून का विलयन, हेक्सेन हेप्टेन का विलयन, कैसा विलयन है, आदर्श विलयन है। अब हम लोग चलते हैं आदर्श विलयन की विशेषता के बारे में। किसके बारे में, आदर्श विलयन की विशेषता के बारे में। तो तीन विशेषता है आदर्श विलयन की। आदर्श विलयन की विशेषताएं, तो हम लोग सबसे पहले इसको लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग एक एक चीजों को क्लियर करेंगे। पहली जो विशेषता है वो कहता है कि भिन्न भिन्नता एवं भिन्न सांद्रताओं पर राउल्ट्स के नियम का पालन करता है। यानी पहली विशेषता है आदर्श विलयन की कि अलग अलग ताप और सांद्रता पर राउल्ट्स के विलयन का पालन करता है, अर्थात Pa बराबर P नॉट A इंटू एक्स ए और Pb बराबर P नॉट B इंटू एक्स बी। ये होगी हमारी पहली विशेषता जो कि हमारे आदर्श विलयन की है। दूसरा है विलयन बनने के पश्चात, विलयन बनने के पश्चात आयतन में परिवर्तन नहीं होता है। अगर हम लोग बात करें तो जब हमारा विलयन प्राप्त हो जाएगा और अगर वो आदर्श विलयन है तो आदर्श विलयन का विलयन बनने के पश्चात उसके आयतन में हम लोग परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। अब देखिए आयतन को दर्शाते हैं v से और आयतन में परिवर्तन यानी डेल v। हमारा क्या हो गया, डेल v। डेल v का मान हमारा क्या होगा, हमेशा जीरो। किसका, विलयन का, मिश्रण का, यानी MIX लिख देते हैं। तो अगर हम लोग बात करें तो हमारा जो डेफिनेशन हुआ उसका नॉर्मल सा अगर हम लोग शॉर्ट फॉर्म लिखें तो डेल v मिक्स इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब है कि जब हमारा आदर्श विलयन प्राप्त हो गया तो हम लोग आयतन में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। आयतन में परिवर्तन जीरो के बराबर, मतलब आयतन में परिवर्तन नहीं हो सकता है। कब, जब आदर्श विलयन की स्थिति हो और विलयन हमें प्राप्त हो गया हो। अब हम लोग बात करते हैं तीसरे इसके विशेषता की, तो है विलयन बनने के पश्चात एंथैल्पी में परिवर्तन नहीं होता है। यानी कि जब हमारा विलयन प्राप्त होगा, ध्यान समझिएगा, जब हमारा विलयन प्राप्त होगा तो हम लोग उसके एंथैल्पी में परिवर्तन फिर नहीं कर सकते हैं। यानी कि जो हमारा डेल H का मान आएगा, H यानी कि एंथैल्पी और डेल H का मतलब एंथैल्पी में परिवर्तन। तो एंथैल्पी में परिवर्तन जो मिश्रण का है वो जीरो के बराबर होगा। इसका मतलब एंथैल्पी में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं जब हमें विलयन प्राप्त हो गया हो। तो एक बार हम लोग तीनों विशेषताओं को अच्छे से पढ़ते हैं। पहला हमारा क्या है, भिन्न भिन्न ताप और सांद्रता पर जो आदर्श विलयन होंगे वो राउल्ट्स के नियम का पालन करेंगे। दूसरी विशेषता है कि आयतन में परिवर्तन नहीं होगा। कब, जब हमें विलयन प्राप्त हो जाए, यानी कि डेल v का मान जीरो होगा, आयतन में परिवर्तन का मान जीरो। उसी प्रकार विलयन बनने के बाद एंथैल्पी में भी परिवर्तन नहीं होगा, यानी डेल मिक्स का मान क्या हो जाएगा, जीरो होगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं दूसरे विलयन के प्रकार, जिसे हम लोग कहते हैं अनादर्श विलयन। क्या कहते हैं हम लोग, अनादर्श विलयन।
तो आदर्श विलयन का जो अपोजिट होता है वही होता है अनादर्श विलयन। कौन सा विलयन? अनादर्श विलयन। अनादर्श विलयन को हम लोग बोलते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो किसे कहेंगे हम लोग? अनादर्श विलयन। तो सबसे पहले डेफिनेशन लिखते हैं। वैसे विलयन जो भिन्न भिन्न ताप एवं सांद्रताओं पर राउल्ट्स के नियम का पालन नहीं करते हैं, अनादर्श विलयन कहलाते हैं। अर्थात अगर हम लोग बात करें अनादर्श विलयन की, तो वैसे विलयन जो राउल्ट्स के नियम का पालन नहीं करते, अलग अलग ताप और अलग अलग सांद्रताओं पर जो राउल्ट्स के नियम का पालन नहीं करते, उन्हीं को हम लोग कैसा विलयन कहते हैं? अनादर्श विलयन। अर्थात हम लोग बोल सकते हैं कि Pa जो है वो P0A into XA के बराबर नहीं होगा जब ये राउल्ट्स के नियम का पालन नहीं करेगा। तो इसी प्रकार Pb बराबर P0B into XB ये भी नहीं होगा। तो अगर हम लोग बात करें तो अनादर्श विलयन किसे कहते हैं? वैसे विलयन जो भिन्न भिन्न ताप एवं अलग अलग सांद्रताओं पर राउल्ट्स के नियम का पालन नहीं करते। राउल्ट्स के नियम का पालन नहीं करते उसे हम लोग कहते हैं अनादर्श विलयन। क्लियर? अब अगर हम लोग बात करें इसके एग्जांपल की, जैसे तो एक हो गया हमारा इथाइल अल्कोहल एवं H2O और दूसरा हो गया हमारा एसीटोन एवं एनिलीन। तो बात करें अगर अनादर्श विलयन की, तो अनादर्श विलयन में हमारा पहला आ गया इथाइल अल्कोहल और जल। इथाइल अल्कोहल और जो जल है हमारा वो राउल्ट्स के नियम का पालन नहीं करता, इसीलिए वो कैसा विलयन है? अनादर्श विलयन। एसीटोन और एनिलीन ये भी कैसा विलयन है? अनादर्श विलयन, क्योंकि ये भी राउल्ट्स के नियम का पालन नहीं करता। अब हम लोग बात करते हैं अनादर्श विलयन की विशेषताओं के बारे में। किसके बारे में? अनादर्श विलयन की विशेषताओं के बारे में। अनादर्श विलयन की विशेषताएं। तो पहला हमारा है कि भिन्न भिन्न ताप एवं सांद्रता पर राउल्ट्स के नियम का पालन नहीं करते हैं। यानी जो भी अनादर्श विलयन होंगे वो भिन्न भिन्न ताप और सांद्रता पर राउल्ट्स के नियम का पालन नहीं करेंगे। यानी Pa is equal to not P0A into XA और Pb is equal to not P0B into XB। अब हम लोग बात करते हैं दूसरे पार्ट की। तो विलयन बनने के पश्चात आयतन में परिवर्तन होता है। यानी अगर बात करें तो राउल्ट्स के नियम के अनुसार आयतन में परिवर्तन हो सकता है। आयतन में परिवर्तन यानी डेल V किसका? मिश्रण का, तो मिक्स जीरो नहीं होगा, यानी इस बार आयतन में परिवर्तन हमारा हो सकता है। इसी प्रकार अगर हम लोग तीसरी बात करें तो विलयन बनने के पश्चात
एंथैल्पी में परिवर्तन होता है। यानी कोई भी जो हमारा विलयन है, अगर विलयन बन जाता है और अगर विलयन अनादर्श विलयन है, विलयन कैसा विलयन है, अनादर्श विलयन है, तो उसमें एंथैल्पी में परिवर्तन यानी डेल एच का जो मान होगा वो 0 के बराबर नहीं होगा, यानी एंथैल्पी में परिवर्तन होगा। तो अगर हम लोग बात करें अनादर्श विलयन की, तो वो आदर्श विलयन का बिल्कुल ही क्या है, अपोजिट है, उल्टा है। हम लोग आसानी से दोनों विलयनों में अंतर को भी स्पष्ट कर सकते हैं। तीनों की विशेषताओं को लेफ्ट और राइट साइड में लिखकर हम लोग दोनों विलयनों के अंतर को लिख सकते हैं। तो बात करें अगर ओवरऑल, तो आदर्श विलयन जो अलग अलग ताप और सांद्रता पर राउल्ट्स के नियम का पालन करते हैं, और अनादर्श विलयन जो अलग अलग ताप और सांद्रता पर राउल्ट्स के नियम का पालन नहीं करते। आदर्श विलयन में विलयन बनने के बाद आयतन में परिवर्तन नहीं कर सकते, अनादर्श विलयन में आयतन में परिवर्तन कर सकते हैं। इसी प्रकार आदर्श विलयन में एंथैल्पी में परिवर्तन नहीं कर सकते, लेकिन अनादर्श विलयन में एंथैल्पी में परिवर्तन कर सकते हैं। तो आज के सेशन में हम लोगों ने देखा कि आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन किसे कहते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए धन्यवाद।